वो निषाद समाज की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके आरक्षण की बात करें, उनको अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात करें, और वो खुद को पॉलिटिकल गॉडफादर और फिशरमैन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका समाज उनको देख रहा है, समझ रहा है, तभी तो उनके साथ आपके ऊपर राजनीतिक टैग भी लगाते हैं। लोग कह रहे थे आप किसी पार्टी के जो है दलाल हैं और उनके जो है कह लीजिए उन्हीं के लिए काम। समाज साथ अगर नहीं खड़ा होता तो कैसे मजबूती से वो चुनाव लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है कि सरकार मंत्री हैं और ज्ञापन दे रहे हैं, डीए क्या जोड़ है। वो आप जानकारी करिए, झोला छाप डॉक्टरी कर रहे थे, चली नहीं चली तो जो है समाज के नाम पे जो है अपना शुरू कर दिए चंदा वसूली करना, आरती कराना। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्यामलाल निषाद जी हैं, जो कि अध्यापक भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बातचीत करेंगे। पिछले दिनों इनका एक विवाद बड़ा चर्चित रहा, उस विवाद में हालांकि इनको कोर्ट द्वारा न्याय मिला और ये आज बहाल हो चुके हैं और अपने जो इनका शिक्षक हैं तो अपने जो ड्यूटी है उस पर वापस जा चुके हैं। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये लगातार समाज में एक्टिव है। बातचीत करेंगे और चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ऐसा है कि अभी हम लोग जो है आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे जी, अयोध्या में कार्यक्रम, इलाहाबाद में, अभी पिछले संडे को गोरखपुर में कार्यक्रम। तो बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप ये कार्यक्रम में सब क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इस समय जो है जो बैकवर्ड समाज खास करके निषाद समुदाय जो है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जल्लाद के चंगुल में फंस चुका है निषाद समाज। हाँ बिल्कुल, निषाद समाज। और उस चंगुल से मुक्त कराने के लिए हम जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ऐसे साथियों को खोज कर रहे हैं जो हमारा साथ दे इस मुहिम में। तो ये कार्यक्रम आपका राजनीतिक है कि सिर्फ सामाजिक? देखिए सामाजिक कार्यक्रम है कि गलत दिशा में जो है, जो समाज को गलत दिशा में, चूंकि हम एक शिक्षक हैं, हमारा समाज निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी है, तो एक सही दिशा देना। अभी हम देख रहे हैं कि जगह जगह होर्डिंग, मतलब होर्डिंग लगा करके लोग जो है मतलब वो कर रहे हैं, जिनको नहीं कहीं उस पार्टी टिकट नहीं मिल रहा है तो अपना 4-6 करोड़ रुपया, पिछली बार भी काफ़ी करोड़ रुपए में टिकट बेचा गया, इस बार भी लोग लाइन लगाए हैं। और सिर्फ निषाद समुदाय को बेवकूफ़ बना करके कि भाई आपके पार्टी से, आपका पार्टी जो है, और निषाद हम कह रहे हैं निषाद समाज की सिर्फ पार्टी है। और अगर निषाद समाज की पार्टी है तो फिर टिकट बंटवारा किया गया, सब कुछ किया गया और सत्ता में भागीदारी है, तो फिर कहाँ है वो विधायक उनके, और कितना फ़ायदा मिल रहा है निषाद समुदाय के लोगों को, कितना फ़ायदा मिला। संजय निषाद जी से मैं बार बार इस बात सवाल कर रहा हूँ कि क्या फ़ायदा उन्होंने निषाद समुदाय के लिए, कौन सा हित, कौन सा काम किए। उल्टा जो है निषादों को तमाम देखिए ठीक है, लेकिन अभी वो निषाद समाज की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके आरक्षण की बात करें, उनको अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात करें, और वो खुद को पॉलिटिकल गॉडफादर और फिशरमैन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका समाज उनको देख रहा है, समझ रहा है, तभी तो उनके साथ खड़ा है। देखिए साथ कोई नहीं खड़ा है, साथ कोई नहीं खड़ा है, बस ये है कि कोई विकल्प नहीं है, तो भोले भाले लोगों को अपने पक्ष में करके वो जो है कर रहे हैं। लेकिन हम उसी की खोज कर रहे हैं, उसी में लोगों को हम, एक चीज़ बाबा साहब ने कहा ना कि जब तक राजनीति में और समाज में जब अच्छे लोग नहीं होते हैं तो खराब लोग जो है शासन करने लगते हैं, खराब लोग नेतृत्व करने लगते हैं। सेम यही कंडीशन है। तो कब तक आप लड़ पाएंगे? अभी आपने वो हमें जहां तक मुझे जानकारी हुई, आप समाज को जागरूक ही कर रहे थे, मुकदमा लिखा लिए, आप सस्पेंड हो गए, तमाम प्रशासनिक जो प्रक्रिया उसकी प्रताड़नाएं झेले, तो अभी भी आपका जी नहीं भरा है? नहीं जी, क्या मतलब जब तक रहेंगे तब तक संघर्ष करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे समाज की उन्नति के लिए तब तक संघर्ष करेंगे। संघर्ष कर रहे हैं तो राजनीतिक शिकार होना पड़ेगा। तो शिकार हो, हम कह रहे हैं कि मरना तो ही है एक दिन, चाहे जैसे, तो भाई दांव पे लगा करके जीवन को, भाई मरना है तो जो है कुछ करके मरा जाए। बाबा साहब ने कहा है कि जिंदगी लंबी हो ये जरूरी नहीं है, जिंदगी कम हो लेकिन वो जो है उल्लेखनीय होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर राजनीतिक टैग भी लगाते हैं, लोग कह रहे थे आप किसी पार्टी के जो है दलाल हैं और उनके जो है कह लीजिए उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। मैं इंटर कॉलेज टीचर हूँ, आप जानकारी लिए जो बात कह रहे हैं उनको बता दीजिए। और नौकरी मैंने दांव पे लगाया है समाज निर्माण के लिए, सामाजिक काम के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए। कोई ऐसा उदाहरण पूरे देश के अंदर आपको मिल जाए तो बता दीजिएगा। उन लोग जो हमको कह रहे हैं, हमारे ऊपर टैग लगा रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए, उनको बता दीजिएगा, शायद उनको पता होगा कि कोई दूसरा उदाहरण ऐसा नौकरी दांव पे लगा कर कोई समाज के लिए नौकरी दांव पे लगाया हो। नौकरी कितने मुश्किल से मिलती है,
आप लोग जानते होंगे सब। लेकिन आपका समाज तो संजय निषाद जी के साथ खड़ा है ना, वो तो उनको समर्थन दे रहा है। देखिए, चाहे वो सरकार में है, वो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके समाज साथ अगर नहीं खड़ा होता तो कैसे मजबूती से वो चुनाव लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है कि सरकार मंत्री हैं और ज्ञापन दे रहे हैं डीएम को, ऐसे लड़ाई लड़ी जाती है। अभी सोनू कश्यप की हत्या वहाँ जिंदा जला दिया गया, सरकार में मंत्री हैं, कह रहे हमको जान नहीं दिया गया, रोक लिया गया, बसपा और सपा के लोगों ने रोक दिया हमको। उन्होंने कहा पुलिस कांग्रेस की सारे कांग्रेस की सारे। अब आप बताइए कि इस तरह से मूर्ख बनाने का काम भोला भाला समाज है, इसलिए देख रहे हैं, मतलब लेकिन उसको हम जागरूक कर रहे हैं। और बहुत जल्दी जो है वो पूरी तरीके से उनके हाथ से समाज निकल चुका है, जान चुका है, सच्चाई जान चुका है। लेकिन यह है कि भाई मंत्री हैं तो कुछ लोग जो है अपना आगे पीछे लगे हैं, लेकिन वो जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, संजय निषाद का वजूद खत्म होता जाएगा। और पूरे प्रदेश में मूवमेंट चला रहे हैं, निषादों को एकजुट कर रहे हैं और उनके आरक्षण की बात करें, हक अधिकार की जो बात करेगा समाज उसके साथ जाएगा कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता आपके साथ है। जब चुनाव नजदीक आता है तब आरक्षण की बात करते हो। आप इतिहास उठा उनका देख लीजिए, मतलब वो आरक्षण के बल पे चुनाव जीतते हैं। चुनाव हाँ गुमराह करके आरक्षण के बाद पिछली बार प्रमाण पत्र जारी हो रहा था, तहसीलदार जो है बनाना शुरू कर दिए थे, इस तरह से तमाम चीजें। लेकिन ये ज्यादा एक कहावत है ना, काट के हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, तो इनका तो एक बार दो बार चढ़ गई, अब नहीं चढ़ेगी। अब वही चीज ये हम बता रहे हैं जा करके। अभी मैं गोरखपुर में कार्यक्रम किया था, आपके खोराबार गोरखपुर में, अभी प्रयाग में मैंने कार्यक्रम किया, अयोध्या में भी किया और भी जगह हमारा कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो हम जा करके यही चीजें बता रहे हैं कि संजय निषाद या जिस तरह से जो समाज के नाम पर ठगी कर रहे हैं, जो समाज के जो है चीलर के रूप में काम कर रहे हैं, समाज को खा रहे हैं और समाज के नाम पे मतलब जल्लाद बने हुए हैं, तो उनसे जो है आप लोग जो है मतलब सावधान होइए। और ऐसे नेतृत्व को डेवलप करना हमको जो समाज को सही दिशा दे सके, पिछड़े समाज को, मोस्ट समाज को मतलब सही दिशा दे सके, सही समझ पैदा कर सके। तो क्या लगता है कि आपको कि अकेला चना भाड़ फोड़ पाएगा? सब जितने काम हुए हैं अकेले ही किए गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर 2 नहीं थे, माननीय कांशीराम साहब 2 नहीं थे, अब्राहम लिंकन 2 नहीं थे, कोई ऐसा 2 जैसा कुछ नहीं है, सब एक ही लोग करते हैं। तो जब किया जाता है तो होता है, और जब सही दिशा में काम होता है तो लोग जुड़ते हैं, कारवा बनता है, विचारधारा, जिसे जो चीज़ हम चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं, एक उद्देश्य बनता है, समाज को सही दिशा देना, समाज को उन्नति देना हम सब चाहते हैं। तो सबका एक कारवा बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक बड़े जो है जन समर्थन मिलता जा रहा है, हम लोग इकट्ठा होकर उस पर जो है काम कर रहे हैं। लोग सवाल उठाते हैं कि क्या आप निषाद समाज के ठेकेदार आप हो गए संजय निषाद के बाद? नहीं, ठेकेदार नहीं, हम टीचर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है। संजय निषाद क्या जो है उनका हमारा क्या जोड़ है? वो आप जानकारी करिए, झोला छाप डॉक्टरी कर रहे थे, चली नहीं चली तो जो है समाज के नाम पे जो है अपना शुरू कर दिए चंदा वसूली करना, आरती कराना। हम नौकरी दांव पे लगा समाज के लिए काम कर रहे हैं, और वो समाज के चंदे से समाज के लिए जो है आरती करा करके, और जब डॉक्टरी पेशा उनका जब नहीं चला तब उस राजनीति में आए। हम तो हमारी हम आप देखे होंगे नौकरी दांव पे लगा करके हम काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो हम आपको पहले बधाई देंगे कि आज आप बहाल हो चुके हैं, आप उस जो कहा जाता तथाकथित षड्यंत्र से आप निकल चुके हैं, पहले उसकी हम बधाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबका इसमें बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि देखिए आप लोगों ने जिस तरह से चलाया, जिस तरीके से न्यूज को चलाया, जिस तरीके से किया, वो हमको पूरा विश्वास था कि आज नहीं तो कल सच्चाई सामने, क्योंकि मैं अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। और उसके लिए तमाम प्रदर्शन हुए, कई जिलों में, सुल्तानपुर में कई संगठनों प्रदर्शन किया, कई जिलों में प्रदर्शन हुए कि बहाली की जाए, क्योंकि सच्चाई भाई लोग समझ रहे थे कि श्यामलाल सही दिशा में काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे साथ गुरुजी, हम लोग इनको प्यार से या कह लीजिए सम्मान में गुरुजी कहते हैं, जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं और लगातार लड़ते आ रहे हैं। हालिया पिछले दिनों की कुछ घटनाएं थी जो कहीं ना कहीं इनको विचलित कर सकती थी, लेकिन समाज इनके साथ खड़ा था। वही मैं कहने वाला था कि जो समाज की लड़ाई लड़ता है उसके साथ समाज भी कहीं ना कहीं खड़ा होता है, और देर सवेर ही सही उसको न्याय मिलता है। आज बहाल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो इनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है कि समाज को हम जागरूक करेंगे और समाज को एक सही दिशा देंगे, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को उठाने में हमको भी थोड़ा सा एक फील होता है कि नहीं, इन लोगों को इनकी आवाज़ बनना चाहिए। तो हम इनकी आपको वीडियो दिखा रहे थे और इनसे बातचीत हो रही थी। हालांकि इस पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।